जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आपको निफ्टी 50 के ऊपर जो है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के विषय में। और दोस्तों यहां पे हम लोग स्कैल्पिंग का जो है ना स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जो एक बेसिक पॉइंट होता है और जो एक एडवांस पॉइंट होता है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका जो है आप कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स का ये जो है पहला पार्ट इसको बोल सकते हैं। ये कोर्स जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों। ये कंटेंट आप जब कहीं पे कोर्स करने भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको बहुत ही कम ऐसे कंटेंट देखने को मिलेगा जो चीज मैं आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आगे आने वाले टाइम में। तो आज जो हम लोग पहला पॉइंट बात करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कैल्पिंग का हम लोग कहां से स्टार्टिंग करना चाहिए, जो एक नींव होती है वो कहां से हमें रखना चाहिए, और स्कैल्पिंग में हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रख करके चलने चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, यदि मान ले मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं नॉर्मल, तो बड़े टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग को, यदि स्कैल्पिंग से बड़े टाइम फ्रेम हम लोग जाते हैं तो वहां पे यदि बात करूं सक्सेस रेशियो मान लीजिए कि यदि 10% है तो स्कैल्पिंग में सक्सेस रेशियो जो है उससे भी कम है। क्योंकि क्या होता है इसमें आपको वोलेटिलिटी, जो एक फास्ट वोलेटिलिटी मोमेंटम होता है उसको कैप्चर करना होता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए आपके पास देखिए एक तो लर्निंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और जो एक पूरा प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं कि नॉलेज होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप कैप्चर कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक एक करके बात करने वाले हैं आज भी, और आगे आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे कि कहां पे ट्रेड करने चाहिए, कहां पे आपको नहीं करने चाहिए, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहां पे आपको टारगेट्स इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे आपको बड़े टारगेट्स जो है आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आगे चल करके डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए आज का जो रूल्स है ना वो रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे स्कैल्पिंग में तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बाकी चीजों के मुकाबले में। तो इसलिए रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी जो रेशियो होगी आपकी सफलता मिलने की वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए चलिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं, और इस चीज को जो है आप लोग जरूर यहाँ ध्यान में रखिएगा और इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि स्कैल्पिंग में लोगों का मेंटेलिटी कई बार क्या होता है, जब भी आप देखेंगे नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, जब भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल लोगों को ऐसा लगने लगता है कि चलो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ऐसे हम लोग जो है डायरेक्ट जाएंगे और किसी भी पॉइंट पे बाय करेंगे और फिर वहां पे सेल कर देंगे। जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होगा बाय करेंगे और फिर अगले 10 पॉइंट को कैप्चर करके 5 पॉइंट को कैप्चर करके हम लोग सेल कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है। आप यदि ऐसा करेंगे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि आप यदि यहाँ पे 70% भी एक्यूरेसी कर ले तो आपके 1 2 3 ट्रेड आपके ऐसे बेकार होंगे जो आपको संभाल नहीं पाएगा। आपके जो आपने 3 4 ट्रेड 5 ट्रेड में प्रॉफिट किया है वो सारे के सारे खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली केस में आपका लॉस होगा, एक्यूरेसी भी आपकी नहीं बढ़ेगी, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मोस्टली लोग होते हैं यही गलती करते हैं, जो लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है। तो फिर इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए देखिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना ये आपको करना पड़ेगा कि आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यदि अपने मार्केट्स की बात करूं 9 सवा 9 बजे से लेकर के आपको 3:30 बजे तक मार्केट यहाँ पे ओपन रहता है। तो मोस्टली हम लोग ट्रेड कब करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट खुलते ही हम लोग वहाँ पे गए और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। 9 साढ़े 9 बजे हम लोग वहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर 3 बजे तक जो है आपको 3:30 बजे तक जो है ट्रेड यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 3 बजे तक मोस्टली ट्रेड करते हैं, 3:15 बजे तक जो है अपना खत्म हो जाता है। कितना भी लेट रहते हो 3:15 बजे तक पोजीशन जो है सबका ऑलमोस्ट एग्जिट हो जाता है। बाकी जो होते हैं नहीं भी होते तो फिर धीरे धीरे उसके बाद स्क्वायर अप जो है करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बीच में ही जो है हम लोगों को ट्रेड करना होता है 9:30 बजे से मान लीजिए कि ऐसे 3 बजे तक या 3:15 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप सोचिए कि हम लोग यदि इस टाइम पीरियड में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम लोगों को यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए जिस टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड कर सके। तो देखिए स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे आप जो है, मैं यदि कहूं आपको तो यहाँ पे आप 1 मिनट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइम फ्रेम है, जैसे यदि मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे एक तो देखिए मैं मोस्टली 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूं, और देखेंगे तो लोग मोस्टली जो है 15 मिनट का इस्तेमाल करते हैं। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना ये बहुत पॉपुलर टाइम फ्रेम माना जाता है इंट्राडे ट्रेड में ट्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे अपने जो चार्ट होता है वो 5 मिनट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे जब
उसी तरह से आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्शन करना पड़ेगा कि यदि आप इंट्राडे टाइम फ्रेम सॉरी यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका फिर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो आपको एक टाइम चुनना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉपुलर टाइम फ्रेम जो है वो आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम माना जाता है। उसके बाद जो है उसके बाद इसका जो एक बीच का कह सकते हैं कि 2 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी लोग करते हैं, और कई बार आप देखेंगे कि इसके बाद जो सबसे ज्यादा 1 मिनट के बाद जो पॉपुलर टाइम फ्रेम है वो है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। इसमें भी बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम और 1 मिनट के टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, उसके बाद 10 मिनट में थोड़ा कम होता है, 15 मिनट के बाद जो सेकंड स्थान पे आता है वो होता है 5 मिनट का इंट्राडे में। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक टाइम फ्रेम को चुनना पड़ेगा। जैसे 1 मिनट का सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके बाद 3 मिनट का, उसके बाद फिर 2 मिनट के लोग करते हैं, 2 मिनट में भी ट्रेड करते हैं लोग, और 10 मिनट में भी ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये जो है 3 टाइम फ्रेम होता है। अब देखिए कहने के लिए तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अपने मार्केट्स में रिकमेंड नहीं करूंगा। चाहे तो आप देखिए कर सकते हैं, अपने मार्केट में फिर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या हो जाता है 5 मिनट के स्कैल्पिंग हम लोग इसलिए करते हैं स्कैल्पिंग ताकि आपके वहां पे जो टारगेट्स और जो आपका मान लीजिए कि जो आपके स्टॉप लॉस है, या तो हमें स्टॉप लॉस जल्दी मिल जाए या फिर टारगेट हमें जल्दी मिल जाए। तो यही 2 रीजन की वजह से हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए कि यदि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर स्टॉप लॉस भी आपका उसी हिसाब से, टारगेट भी उसी हिसाब से बनेगा। तो 15 मिनट पे आप देखेंगे तो आपकी ट्रेड दिन भर कई बार 3 बजे तक जो है ट्रेड चलते रहता है। अब 5 मिनट में आपने देखा होगा, ग्रुप में भी आपने देखा होगा, ग्रुप में होंगे तो लर्निंग जो चार्ट्स वगैरह सब शेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो अपना टारगेट्स होता है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो टारगेट्स। देखिए मैं यहाँ पे कॉल वॉल नहीं देता हूँ, सिर्फ लर्निंग के लिए जो है शेयर करता हूँ ताकि लोगों को ये चीज सीखने को मिल सके, चार्ट्स वगैरह सब। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे, तो वो चीजें आप देखिए कि 3 घंटे मतलब बहुत रेयर केस होता है ना, तो 3 घंटे 4 घंटे चलता है। नहीं तो आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक इसके अंदर जो है पूरा का पूरा टारगेट्स खत्म हो जाता है। वही जगह आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो नॉर्मली आप कहेंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में टारगेट्स जब स्पाइक आता है, नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे तो 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे तो नॉर्मल आपका ट्रेड जो है 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। जहां पे बड़े मोमेंटम्स होते हैं ना, बड़े मोमेंटम्स वहां पे आप देखते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, मान लीजिए कि डाला और 2-3 मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर टारगेट आ गया, नहीं तो नॉर्मली ज्यादा टाइम जो है वो चलता है ट्रेड। तो उसी तरह से हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को कि जल्दी से हम लोगों का टारगेट्स आ जाए, जल्दी से स्टॉप लॉस आ जाए, दोनों में से कोई एक चीज है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टाइम फ्रेम का चेंज करेंगे वो टाइम फ्रेम हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे चूज करके चलूंगा अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम को लेकर के हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपका जो टाइम फ्रेम है वो आपको चूज करना है। देखिए टाइम फ्रेम इसलिए चूज करना है, आपको इसके ऊपर ही एक्सपीरियंस गेन करना है, इसके ऊपर ही आपका लर्निंग होगा, इसके ऊपर भी ही आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा ना, वो प्रोसेस आपका इसके यही टाइम फ्रेम के ऊपर होगा आपका। ये देखिए मैं आपको वापस इसको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज करते हैं तो जो आपका जैसे मान लीजिए एंट्री का जो कमांड होगा वो 1 मिनट के चार्ट पे ही होगा, स्टॉप लॉस का जो कमांड होगा वो 1 मिनट के ही चार्ट पे होगा, टारगेट का जो कमांड होगा वो 1 मिनट के ही चार्ट पे होगा। यानी कि ये 3 चीजों के ऊपर आपको क्या करना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा। यानी कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, उसके बाद फिर आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे जो है 1 मिनट के चार्ट पे ही फिर आपको करना पड़ेगा, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे के सारे चीज जो है आपको 1 मिनट के चार्ट पे ही करना होगा। तो यदि मान लीजिए कि आप एंट्री लेते हैं 1 मिनट के चार्ट पे और 3 मिनट के चार्ट पे आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को चूज करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने अभी ग्रुप में भी देखेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग इंट्राडे में करते हैं तो फिर 5 मिनट का ही चार्ट हम लोगों का वहां पे चल रहा होता है, इसके अलावा हम लोग दूसरे टाइम फ्रेम को चूज नहीं करते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो आपका टाइम फ्रेम है वो आपको देख लेना है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम लोग फिर क्या करते हैं, देखिए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस देखिए, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम चुन लिया, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हमने चुन लिया इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, सॉरी स्कैल्पिंग करने के लिए। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ चार्ट पे लगा करके, कहीं भी 1 मिनट के चार्ट पे देखा मैंने, रिट्रेसमेंट हुआ और ब्रेकआउट हुआ, मैंने ट्रेड ले लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपने कोई स्ट्रेटजी लगा दिया सीधा 1 मिनट के चार्ट पे, किसी इंडिकेटर को आपने 1 मिनट के चार्ट पे डाल दिया और उसको लगा दिया। तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। ये आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है एंट्री लेने के लिए, आपका कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन मार्केट उस डायरेक्शन में 100% चलेगा ही चलेगा। तो देखिए 100% तो नहीं कह सकते, मान लीजिए कि 90%, 80%, ये भी तो कंफर्मेशन होना चाहिए ना कि मार्केट, यदि मैं एंट्री ले रहा हूं तो हमें पता होना चाहिए, अंदर से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि नहीं जो चार्ट्स में यहां पे दिख रहा है वो चीजें हमें पूरा एक व्यू एंगल है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब बाद में पता लगा कि आपने एंट्री ले लिया, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, बाद में पता लगा मार्केट वापस नीचे
गिर गया, तो फिर उसके लिए आपको इसका जो सोल्यूशन होगा वो करना होगा। तो उसके लिए फिर आपका जो सोल्यूशन ये होता है, देखिए कभी भी इंट्राडे के जब मान लीजिए कि आप स्कैल्पिंग जब आप कर रहे होते हैं तो वहां पे कभी भी आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना होता है कि आप कभी इंडिकेटर लगा लेते हैं सीधा, आपको डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाना है। आप वो चीजें हमें एंट्री का कंफर्मेशन जो है ना, एंट्री का कंफर्मेशन के लिए हम लोग ये चीजें लगाते हैं, टारगेट का कंफर्मेशन के लिए लगाते हैं, स्टॉप लॉस के लिए लगाते हैं। तो आपको यहां पे फिर इसके लिए करना होगा, इसके लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रेंड तो यहां पे नॉर्मली हम लोग कहें तो अप एंड डाउन होते हैं, उसके बाद एक साइडवेज जिसको रेंज भी कह सकते हैं, लेकिन मेजरली क्या होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते हैं। साइडवेज रेंज को हम लोग थोड़ी देर के साइड रखें तो अप और डाउन ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड्स होते हैं। तो तीसरा आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए कि यदि अप और डाउन ट्रेंड हम लोग यहां पे पकड़ के चले तो यहां पे देखिए एक तो ये नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये एक आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये तो हमने अप और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग यहां पे ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पे जो मार्केट का करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन मार्केट का क्या है, करंट पोजीशन का मतलब यह है कि मार्केट जो मान लीजिए कि अभी यहां पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न्स बना रहा है, एम पैटर्न्स बना रहा है। एक तो ये आपको करंट पोजीशन मार्केट का देखना पड़ेगा कि मार्केट जो करंट में है वो क्या मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। यहां पे ही हम लोग क्या करते हैं, करंट पोजीशन पे इंडिकेटर लगाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ये आपका आएगा करंट पोजीशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई फिर हम लोग कैसे करें, 1 मिनट के चार्ट पे तो हो नहीं सकता। 1 मिनट पे क्या हो सकता है, 1 मिनट पे देखिए एनालिसिस हो सकता है, 1 मिनट पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में। लेकिन आपको 100% आप नहीं कह सकते कि जो 1 मिनट का ट्रेंड है वो आगे चल करके कंटिन्यू ही होगा। हो सकता है कि वो फॉल्स भी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि हो सकता है वो फॉल्स हो जाए। आपने मान लीजिए कि सही ट्रेंड आपने चुन लिया, हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यदि अप ट्रेंड में हो, आपने चुन लिया वहां पे 1 मिनट में आपको दिख रहा है, तो हो सकता है वो सक्सेस हो जाए। लेकिन आपको जब बड़े टाइम फ्रेम का ही कंफर्मेशन नहीं है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं होने वाला, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है होगा, स्टॉप लॉस हिट होने के। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए फिर हमें बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेना होगा, बड़े टाइम फ्रेम का जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। अब देखिए ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम का कौन सा आप यहां पे चुन सकते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। किसका इस्तेमाल करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग इस्तेमाल करेंगे, किसको, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड कैसे, मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग बाइंग का व्यू बनाएंगे, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब जो हम लोगों का यहाँ पे जो प्रोसेस का दूसरा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और मतलब एक पावरफुल पॉइंट्स आता है वो होता है आपके ट्रेंड्स का। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आपने देखा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए इसका, देखिए अभी तो मैं इसको रहने देते क्योंकि ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना तो इसको फिर उसमें हम लोग जो है धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो आपको क्या करना है, आपको इसके बाद जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं ना उसके बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे जो ट्रेड का व्यू होता है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखिए आपको पता लग गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो फिर उसके बाद हम लोग वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 1 मिनट पे यदि हम लोगों को सेटअप दिख रहा होता है तो हम लोग सेटअप लगा करके वहां पे एंट्री का व्यू क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। और वहां पे जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हम लोगों का जो चांसेस होते हैं कि आपके जो सक्सेस रेशियो होगा वो सक्सेस रेशियो आपका ज्यादा होगा मुकाबले बाकी चीजों के। तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको जो है ये करना है कि आपको आपका जो रूल्स है इसको फॉलो करना है। देखिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट्स है, पॉइंट्स नंबर ये है कि कई बार लोगों के मन में जो स्टार्टिंग में बताया कि लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा मुझे बाय किया, हमने सेल किया, बाय किया, सेल किया, तो ऐसा कभी नहीं होता, या फिर सेल किया, बाय किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 3 चीजों को। हम लोगों का जो पैरामीटर्स होगा, एक तो एंट्री होगा, उसके बाद हम लोगों का दूसरा एसएल होगा और तीसरा टारगेट होगा। ये 3 चीजें आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 3 चीजों, मैं सिर्फ एंट्री करूंगा और बस हमारे पास एंट्री होना चाहिए और हम लोगों का टारगेट्स कुछ भी रहे, स्टॉप लॉस कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, तो आपको आपकी सबसे बड़ी गलती यही मानी जाएगी। और मान लीजिए कई बार लोग क्या करते हैं, एंट्री भी ले लेते हैं और स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं, टारगेट का कोई पता नहीं होता, तो ये भी आपको नहीं करना है गलती। आपको 3 चीजें लेकर के चलनी है जिसको हम लोग कहते हैं, पहला एंट्री, दूसरा स्टॉप लॉस और तीसरा टारगेट होता है। क्योंकि जब आपके स्टॉप लॉस डिसाइड होने चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो टारगेट कम से कम आपका जो है 10 पॉइंट का होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने टारगेट डिसाइड किया,
हमें टारगेट जो है 5 पॉइंट का लगाना है और हमने स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगा दिया। अब ऐसे कंडीशंस में क्या हो गया, अब वो वापस आया, आपके स्टॉप लॉस को हिट किया 5 पॉइंट का, उसके बाद वापस ऊपर गया। तो आपको चार्ट को एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एसएल लगाना पड़ेगा। तो एसएल हम लोग रैंडमली कभी नहीं लगाएंगे, रैंडमली हम लोग कभी नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर चार्ट को एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस करेंगे। प्रॉपर अपना जो सेटअप होगा, सेटअप के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री करेंगे और उसके बाद हम लोग चार्ट को फिर एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी कि हम लोगों का जो रूल्स होगा वो रूल्स के हिसाब से चलेंगे। अब ये 2 चीजें आपको करने के बाद फिर स्टॉप लॉस जितना हम लोगों का बैठेगा उतना ही हम लोग टारगेट का इस्तेमाल करेंगे। यदि ऊपर का और भी होगा तो और संभावना को हम लोग तलाश करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन ये 3 चीजों को आपको बना करके चलना है, उसके बाद ही हम लोगों को कुछ करना है। यदि ये 3 चीजें आप स्किप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये होने चाहिए। यदि ये 3 चीजें आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। कई बार आप स्टॉप लॉस ज्यादा लेंगे, कई बार आप टारगेट ज्यादा ले लिया आपने। अब एक आध बार टारगेट आपने ले लिया, बाद में गलती से एक आध बार स्टॉप लॉस हुआ तो सब खत्म, किसी काम का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रूल्स के हिसाब से यहां पे चलेंगे और इस रूल्स को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। कौन सा, जैसे मान लीजिए जैसे देखिए ये पार्ट पहला आप इसको बोल सकते हैं, ये जो है पहला आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो है ये आपको पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला कहां से हम लोगों ने, देखिए 1 मिनट पहले अपना टाइम फ्रेम चूज करेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम आपको जो अच्छा लगता है वो टाइम फ्रेम चूज करिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है अपना ट्रेंड वगैरह सब एनालिसिस करेंगे। हम लोगों का एंट्री कैसे होगा, एंट्री जो होगा वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। स्टॉप लॉस भी हम लोगों का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। टारगेट भी हम लोगों का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। सेटअप भी जो लगेगा आपका, सेटअप भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगेगा। लेकिन कंफर्मेशन जो होगा, कंफर्मेशन कहां से होगा, कंफर्मेशन जो है हम लोगों का वो होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कंफर्मेशन किस चीज का, ट्रेंड का कंफर्मेशन की मार्केट ट्रेंड किस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है। मार्केट जिस डायरेक्शन में चलेगा हम लोग उसी डायरेक्शन में जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अब कई बार क्या होता है, आप कहेंगे कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट जैसे ही यहां से गिर रहा है इसी पॉइंट पे आपने बाय कर लिया। तो ये चीजें क्या होती है, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, तभी जाकर के हमें आइडेंटिफाई होता है कि एक्चुअली मार्केट कहां से रिट्रेसमेंट करने वाला है, कौन से पॉइंट से मार्केट चढ़ने वाला है, कहां से गिरने वाला है। मार्केट अप ट्रेंड में है, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा मार्केट तो अप ट्रेंड में है, जहां पे टॉप होते हैं वहीं से जाकर के वो बाय कर लेते हैं। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। ये चीजें आपको एनालिसिस से ही पता लगेगा। इसलिए मैंने आपको यहां पे बोला कि आपको क्या करना है, जो हम लोग एनालिसिस करने के बाद ही सारे चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। एंट्री भी हम लोग उसी के हिसाब से लगाएंगे। सेटअप हम लोग बनाएंगे, सेटअप हम लोग एंट्री लेंगे, उसका एनालिसिस करके हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर टारगेट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, टारगेट तो हम लोग मान लीजिए कि जितना स्टॉप लॉस है उतना प्लेस कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका मेथड्स हम लोग आगे चल करके देखेंगे। ये जितने भी मैंने एनालिसिस बताया वो सारे के सारे हम लोग करेंगे। इंडिकेटर को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे। प्राइस एक्शन को इंप्लीमेंट करके कैसे हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए हम लोगों का जो पहला प्रायोरिटी होगा वो ये होगा कि स्टॉप लॉस हम लोग नेवर कभी भी हम लोग जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टॉप लॉस लगाने के लिए। देखिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको मोस्टली केस में प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी आपको जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए चाहे तो आप कर सकते हैं, यदि आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि आपने 4 साल 5 साल दिया है, आपने कंटिन्यू ट्रेड किया है, तो फिर उस केस में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखिए मेरे हिसाब से यदि आप लर्निंग कर रहे हैं, अभी प्रोसेस में है, तो मुझे लगता है कि आपको रिट्रेसमेंट को सीखना चाहिए और उसके ऊपर आपको कमांड करना चाहिए और स्टॉप लॉस उसके हिसाब से लगाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ग्रुप में जाकर के हजारों चार्ट्स आपको पड़े होंगे। स्टॉप लॉस हम लोग रिट्रेसमेंट के नीचे ही लगाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो मैंने बताया हुआ है, आप जाकर के चेक करेंगे प्लेलिस्ट को, आपको मिल जाएगा पूरा पूरा रिट्रेसमेंट वाला। ठीक है, तो आपको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग कभी भी इंडिकेटर या किसी भी चीजों को बेसिस बना करके नहीं रखेंगे। हम लोग ओनली फॉर रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरे कहने से कि रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करके हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। बड़े बड़े जितने दिग्गज इन्वेस्टर ट्रेडर दुनिया के जो टॉप लिस्ट निकाल लीजिए ना, दुनिया के आज से नहीं मतलब हिस्टोरिकल आप लिस्ट निकालिए और ऊपर से टॉप 10 लिस्ट निकालिए, सबने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया है, सबने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया है। इलियट वेब, नियो वेब, जितने बड़े बड़े रहे ना, राकेश झुंझुनवाला, सबने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया है। और जस्ट वो जो लो होते हैं ना उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता है, लगा करके जो है उनका रहता है। फिर इन्वेस्टमेंट आप वो इन्वेस्टिंग में कह सकते हैं, ट्रेडिंग में कह सकते हैं, या किसी भी पॉइंट में कह सकते हैं। तो हम लोग भी उसी मेथड्स को फॉलो करके आगे चलेंगे। जब जो हिस्ट्री घटनाएं हो चुकी है, जो
यहाँ पे बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस पॉइंट्स को, उस चीज को हम लोग भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिट्रेसमेंट को हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्कैल्पिंग में भी और बाकी जगहों पे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना है आगे चल करके। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना और टेंशन फ्री रहना, ठीक है। ये कोर्स को आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो को सीख करके लाभ उठा सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आगे बढ़ सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। एक प्यार सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।